वहीं कुछ देर पहले ही अतीक अहमद को लेकर जा रही पुलिस का काफिला राजस्थान सीमा के अंदर घुसा है। न्यूज 18 इंडिया की महाकवरेज भी जारी है। न्यूज 18 के रिपोर्टर हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, बिना थके बिना रुके रात भर अतीक के काफिले को फॉलो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजस्थान पहुंच चुका है काफिला और लगभग 10 से 12 घंटे का समय और जिसके बाद अतीक का काफिला साबरमती जेल पहुंचेगा। कुछ देर के लिए राजस्थान में रुकता है जहां पर अतीक अहमद मुस्कुराता है। दरअसल अतीक अहमद को पहले एनकाउंटर का डर था। कल जिस मामले में अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है क्योंकि मुकदमों का शतक है अतीक के खिलाफ, लेकिन पहले मामले में कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और अब वापस साबरमती जेल पहुंचेगा अतीक अहमद। आप देखिए कि इसी वज्र वाहन के अंदर, इसी के अंदर जो पर्दा लगा हुआ है, इसी के अंदर जा रहा है। यहाँ से लंबा सफ़र है, 11 घंटे का सफ़र है, 600 किलोमीटर से ज़्यादा चलना होगा राजस्थान के अंदर। और यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ से सीधे ये आधा सफर पूरा हो चुका है। आधा सफर पूरे के मनोज शर्मा हमारे साथ सहयोगी यहाँ से लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। एक भी बार काफिला मध्य प्रदेश में नहीं रुका। पहली बार राजस्थान में, आपके राजस्थान में सीमा में जब आया तो यहाँ पर काफिला पहली मर्तबा यहाँ पर पेट्रोल डलाने के लिए रुका। वहाँ पर सुबह अतीक अहमद को पुलिस ने मौका भी दिया कि वो फ्रेश वगैरह हो ले और देखिए जो बातचीत करने की कोशिश की, अतीक ने कुछ बात नहीं की। हम कोशिश करेंगे मनोज, हम बातचीत की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्द काफिले के साथ पहुंच सकें। तो अब आप देखिए कि काफिला लगातार, अब आप देखिए कि इस वक्त मनोज शर्मा यहां से लौटेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब काफिले के साथ में आगे बढ़ने की। काफिले को थोड़ा सा हमसे आगे बढ़ गया, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी काफिले के साथ और हम कवर करेंगे यहाँ से 650 किलोमीटर की दूरी, 7 जिले और 11 घंटे का सफर होगा। बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से वापस साबरमती जेल भेजा जा रहा है जहां वो पहले से ही बंद था। एक दिन पहले ही माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक अहमद को इस मामले में पेशी के लिए 26 मार्च को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में इन तीनों को दोषी करार दिया, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। राजू पाल की हत्या 5 जनवरी 2005 को हुई थी और कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने की 24 तारीख को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। और इस बीच प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद अतीक अहमद को फिर गुजरात की साबरमती जेल में पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे इस मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था, क्योंकि उसे सजा याफ्ता वारंट पर अहमदाबाद की जेल से प्रयागराज लाया गया था। और नियमों के मुताबिक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे यूपी की जेल में बंद करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। इससे पहले उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से अतीक को फांसी देने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। हम लोगों ने फांसी की मांग किया था लेकिन कोर्ट उस पर संतुष्ट नहीं हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया कि अतीक अहमद की तरह सरकार दूसरे अपराधियों को भी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। और प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इस बीच अतीक अहमद के वकील का कहना है कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के बाद गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती रवाना कर दिया गया। इस केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया था और सजा का ऐलान होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया। अतीक की गाड़ी अब देखिए आगे बढ़नी शुरू हो गई है। उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से भारी भरकम सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश और हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई।
हालांकि अतीक अहमद ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को एक बार फिर से एनकाउंटर का डर है। अपील में जाएंगे अतीक जी आप? जी हाईकोर्ट जाएंगे। आप संतुष्ट नहीं है फैसले से? नहीं हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, फर्जी है। देख सकते हो। हालांकि जब अतीक अहमद को सजा सुनाई गई, तब उमेश पाल के भाई हाथ में जूते की माला लेकर कोर्ट के बाहर बेखौफ अंदाज में पहुंचे। इस बीच भारी भीड़ भी उनके समर्थन में नजर आई। कोर्ट में सुनवाई के समय भी अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अतीक एंड फैमिली को एनकाउंटर का डर सताने लगा है। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये माफिया अतीक अहमद का भाई और कई मामलों का आरोपी अशरफ अहमद है, जिसे उमेश पाल अपहरण मामले में ही पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। हालांकि इस मामले में अशरफ को बरी कर दिया गया, लेकिन उसे अभी भी खुद के एनकाउंटर का डर है। इस दौरान अशरफ उमेश पाल हत्या मामले में खुद को बेगुनाह होने की दलील देते थक नहीं रहा है। साजिश है, ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। अतीक के गुनाहों की सजा अब उसे कानूनी रूप से मिलनी शुरू हो चुकी है, जिसमें एक गुनाह में फैसला भी आ चुका है। उम्मीद है कि अतीक अब शायद ही खुली फिजा में उगता सूरज देख पाएगा, क्योंकि जिस उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आया है, अगली फाइल उसी उमेश पाल मर्डर केस की है, जिसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद ही है। उधर अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी प्रयागराज से वापस बरेली जेल भेज दिया गया। अशरफ देर रात 1:18 पर बरेली जेल पहुंचा। अशरफ को भी उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे इस मामले में बरी कर दिया गया। उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक समेत 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके भाई अशरफ को दोष मुक्त करार दे दिया गया है, जिसके बाद प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट से अशरफ को एक बार फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बरेली जेल में दाखिल कराने के लिए लाया गया है। अशरफ को पूरे सफर के दौरान ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी ये गाड़ी पलट जाए या उसका भी एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि अशरफ सिर्फ उमेश पाल अपहरण कांड का ही आरोपी नहीं था, बल्कि बीते दिनों जो प्रयागराज में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बमों से हमला कर उमेश पाल की हत्या की गई, उसका भी मुख्य आरोपी है। और यही कारण है कि लगातार अशरफ को ये डर सता रहा था कि उसकी भी गाड़ी पलट सकती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशरफ एक बार फिर बरेली जेल परिसर पहुंच चुका है और यहां पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि न सिर्फ वो उमेश पाल के अपहरण मामले में निर्दोष थे, बल्कि हत्या में भी उनका कोई हाथ नहीं है। एक साजिश के तहत उनको और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने पुलिस के एक अधिकारी पर आने वाले समय पर उनकी अपनी जान को खतरा भी बताया है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कस रहा है। अतीक और उसके परिवार के खिलाफ अब तक 160 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अपराध का शतक बना चुकी है। अतीक और उसके परिवार पर किस तरह से योगी सरकार का हंटर चला है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद अपराध का शतक लगा चुका है, यानी अब तक अतीक पर 100 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं उसके भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात करें तो उन पर 3, बेटे अली पर 4, उमर पर 1 केस दर्ज है, जबकि उसके बेटे असद पर उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद और उसके परिवार को अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने की वजह से हर साल करीब 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यूपी पुलिस से जो आंकड़े मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल अब तक अतीक अहमद और उसके साथियों के कब्जे से पुलिस 416 करोड़ 92,46,000 कीमत की जमीन मुक्त करवा चुकी है। इसके साथ ही माफिया अतीक अहमद के कब्जे से यूपी पुलिस अब तक
1166 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति जब्त भी कर चुकी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि उसके भाई अशरफ की 27.33 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वहीं उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया गया। अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वापस गुजरात के साबरमती जेल भेजा जा रहा है। अतीक अहमद को रात 8:30 बजे ही नैनी जेल से लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। वहीं अतीक के भाई को भी प्रयागराज से वापस बरेली जेल भेज दिया गया, जहां वो पहले से बंद था। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उमेश पाल की हत्या पिछले महीने ही कर दी गई थी, लेकिन पहले आपको क्या है उमेश पाल अपहरण मामला ये बताते हैं। दरअसल 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हुई। उसी राजू पाल मर्डर केस का उमेश पाल गवाह था। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था। इस मामले में उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। इसी मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च को फैसला सुनाया। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। तो उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और माफिया अतीक अहमद ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दूसरी ओर अतीक के भाई अशरफ को एक बार फिर से एनकाउंटर का डर है। बरेली जेल पहुंचे अशरफ ने कहा कि उसे 2 हफ्ते के अंदर निपटाने की धमकी भी दी गई है। के महीने में भी वहां ऐसे हालात हैं कि आटे की एक बोरी पाने के लिए भी लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर आटे की बोरियों की लूट मच गई है। भूख से बेहाल पाकिस्तान के लोग रमजान के महीने में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां आटा, तेल, दाल समेत ज्यादातर चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की रसोई खाली पड़ी, उनके घरों से आटा तक गायब हो गया। इसी वजह से वहां आटे की लूट होने लगी। आटे की किल्लत से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों लोग एक ट्रक पर लदी आटे की बोरियां पाने के लिए मारामारी करते दिखाई दिए। ये वीडियो पेशावर का बताया गया, जिसमें कुछ लोग एक सड़क पर खड़े ट्रक पर चढ़कर आटे की बोरियां लूटते नजर आए। ट्रक के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दी। बताया गया कि ये ट्रक सस्ते दर की आटे की बोरियां लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन वहां इतने लोग जमा हो गए कि आटे की बोरियों की लूट मच गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक को खाली कर दिया गया। बताया गया कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन आटे की एक एक बोरी के लिए तरस रहे लोगों के आगे उसकी एक नहीं चली। इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से तो और भी दहला देने वाली खबर आई, जहां के साहिवाल शहर में सस्ता आटा पाने के लिए पहुंचे लोग भगदड़ का शिकार हो गए। बताया गया कि रमजान के महीने में पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को सस्ता आटा बांटने के लिए एक कैंप लगाया था, लेकिन वहां जितना आटा बांटने के लिए लाया गया था उससे कई गुना ज्यादा भीड़ जमा हो गई। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आटे की बोरियां लेने के लिए जाती दिखी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक भीड़ बढ़ने की वजह से वहां भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से सस्ता आटा लेने पहुंची 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि भगदड़ में दबकर 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बताया गया कि पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर में मची भगदड़ के बाद भी वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ सरकारी आटे के लिए घंटों लाइन में लगी रही। लेकिन जिन लोगों के हाथ सस्ते आटे की बोरियां लग रही हैं, वो शहबाज शरीफ सरकार को ज्यादा कोस रहे हैं, क्योंकि कई दिन लाइन में लगने के बाद उनके हाथ जो लग रहा है उसे देखकर वो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि आटे की बोरी खोलने के बाद उसमें या तो सड़ा हुआ आटा मिल रहा है या फिर ऐसा आटा जिसे खाया नहीं जा सकता। ये चोखर है, ये आटा है भी नहीं। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान के किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई शहरों का यही हाल है। वहाँ शहबाज सरकार रमजान के महीने में सस्ते आटे के नाम पर सड़ा हुआ गेहूं तक बांट रही है। क्या फायदा हमें ऐसे सहूलत देने का कि जो हमने रोजे की हालत में जलीलो ख्वार होना है सबने। इतनी मारामारी के बाद खराब आटा मिलने पर पाकिस्तान के लोग पानी पी पी कर शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रमजान के महीने में भूख से तड़प रही जनता के जख्मों पर शहबाज शरीफ की सरकार नमक छिड़क रही है, क्योंकि वो सस्ते आटे